राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित एक बार फिर से अपने 19 फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर फर्स्ट जिसका नाम है इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव का अध्ययन करेंगे। तो आजकल हम लोग का जो चल रहा है टॉपिक वो है किन विधियों के द्वारा, किन शिक्षण विधियों के द्वारा हम पर्यावरणीय शिक्षा को प्रभावी बना सकते हैं, वो कौन कौन सी विधियां हैं, प्रविधियां हैं। तो आज अभी तक हम लोगों ने लेक्चर मेथड को पढ़ा, डिस्कशन मेथड को पढ़ा और प्रॉब्लम सॉल्विंग आज है और दो चार और मेथड्स के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, गेम सिमुलेशंस। और आज हम लोग का जो है मेथड वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी कि समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि के द्वारा किस तरह से हम पर्यावरणीय शिक्षा को प्रभावी बना सकते हैं, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो समस्या समाधान विधि क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आइए, समस्या समाधान विधि, यह विधि पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक विधि है जो पर्यावरण से संबंधित किसी भी समस्या का वैज्ञानिक तरीके से समाधान प्रस्तुत करती है। यह जो विधि है, समस्या समाधान विधि है, यह पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक विधि है और यह वैज्ञानिक तरीके से जो भी समस्या होती है उसका, पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्या है उसका समाधान इस विधि के द्वारा किया जाता है वैज्ञानिक तरीके से। यह विधि विद्यार्थियों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। यह जो विधि है, समस्या समाधान विधि है, वह विद्यार्थियों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी जो है वो स्वयं से सारे कार्य करता है। शिक्षा शास्त्री गुण के अनुसार क्या है यह विधि? एक विशिष्ट विधा जिसमें चुनौतीपूर्ण स्थितियों को उत्पन्न कर जिनका हल करना आवश्यक हो, उन्हें सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत चुनौतीपूर्ण स्थितियों को उत्पन्न कर जिनका हल करना आवश्यक हो, उन्हें सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है छात्रों को। अब समस्या समाधान विधि किन किन स्टेप्स में कार्य करते हैं हम इस समस्या समाधान विधि के अंतर्गत, क्या इसके सोपान है, क्या इसके पद हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। पहला है समस्या की पहचान करना। पहला जो हमारा स्टेप होता है इस विधि के अंतर्गत वो होता है समस्या की पहचान करना, और दूसरा जो स्टेप है वो है समस्या को परिभाषित करना। जब हम समस्या की पहचान कर लेते हैं फिर हम समस्या को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड स्टेप जो है वो है समस्या का विश्लेषण करना, यानी कि समस्या का विश्लेषण, यानी कि जो समस्या है पहले उसका हम पहचान करते हैं, फिर उसको डिफाइन करते हैं, फिर उसका हम एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करते हैं। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप आता है वो है आंकड़ों का संकलन, यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा का उसके बाद हम लोग कलेक्शन करते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट जो स्टेप आता है वो आंकड़ों का वर्गीकरण। फिर जब हम आंकड़ों का कलेक्शन कर लेते हैं डाटा का, उसके बाद हम उसका डाटा का क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद जो सिक्स्थ स्टेप आती है वो है आंकड़ों का विश्लेषण करना। जब हम आंकड़ों का वर्गीकरण यानी कि डाटा का जब हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम डाटा का एनालिसिस करते हैं, यानी कि आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। फिर आंकड़ों से निष्कर्ष निकालना। उसके बाद जब हम एनालिसिस कर लेते हैं, जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया उसका एनालिसिस जब हम कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं, उसके बाद हम उसको निष्कर्ष निकालते हैं उसका। उसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है वो है आंकड़ों की सत्यता की जांच करना। उसके बाद जो हमने डाटा कलेक्ट किया था क्या वो सही थे या नहीं थे, फिर हम उसकी जांच करते हैं, क्योंकि अगर हम निष्कर्ष तक पहुंच गए, अगर हमें रिजल्ट मिल गया, तो अगर हमने डाटा गलत कलेक्ट किया है तो हमारा जो रिजल्ट है वो सही नहीं होगा। तो इसलिए जो लास्ट स्टेप आती है वो है डाटा, आंकड़ों की सत्यता की जांच करना। फिर हम अपने डाटा की जांच करते हैं, क्या ये हमारा जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया था वो सही था या नहीं था। उसके बाद हम जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है परिणामों का उपयोग करना। फिर जो हमें परिणाम मिलता है उसका हम उपयोग करते हैं, उसके द्वारा हम उस समस्या का समाधान करते हैं। तो ये स्टेप्स थे कि समस्या समाधान विधि के अंतर्गत किन किन स्टेप्स का पालन करके हम उसके अपने जो भी समस्या होती है उसका समाधान करते हैं।
अब हम आप जान लेते हैं कि समस्या समाधान विधि के उपयोग या गुण क्या है। ये आपके सिलेबस में है कि जो भी विधियां हैं उनके गुण और दोष के बारे में पढ़ने के लिए, तो आप लोग इसके भी स्टेप्स को समझ लिए। इस स्टेप के द्वारा आपको ये विधि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके जो भी उपयोग या गुण हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है, यह विधि मानसिक क्रिया और तार्किक सोच पर आधारित है। यह जो विधि है वो मानसिक क्रिया और तार्किक सोच पर आधारित है, यानी कि इसमें जो भी होता है मानसिक क्रिया बहुत ज़्यादा यूज होती है और जो छात्र है वो तार्किक रूप से सोचता है। और दूसरा जो है, यह विधि छात्रों को समस्या समाधान करने के लिए तैयार करती है। चूंकि इस विधि के द्वारा समस्या समाधान किया जाता है तो इस विधि का छात्रों में समस्या समाधान विधि करने के गुण को वो डेवलप करती है। यह विधि उनको तैयार करती, कोई उनके सामने समस्या आए तो वो उसका समाधान कर सके। तीसरा है, इस विधि के द्वारा छात्रों में चिंतन करने, तर्क करने एवं कल्पना करने की शक्ति का विकास होता है। इस विधि के द्वारा छात्रों में चिंतन करने, तर्क करने एवं कल्पना करने की शक्ति का विकास होता है। चौथा है, इस विधि के द्वारा छात्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आदत का विकास होता है। और जो पांचवा पॉइंट है वह है, यह विधि छात्रों को अनेक विचारों में दृढ़ता प्रदान करने की शक्ति का विकास करती है, यानी कि यह विधि छात्रों में उनके विचारों में दृढ़ता प्रदान करने की शक्ति का विकास करती है। वो अपने विचारों में वो दृढ़ता उनके विचारों में आ जाता है इस विधि के द्वारा। इस विधि से प्राप्त ज्ञान प्रभावी एवं अस्थायी होता है। इस विधि का उपयोग करके जो भी ज्ञान छात्रों को प्राप्त होता है वो क्या होता है, प्रभावी होता है और अस्थायी होता है। अब इसके गुण के बाद हम इसके दोष के बारे में जान लेते हैं। समस्या समाधान विधि के दोष क्या हैं। पहला जो पॉइंट है वो यह है, यह विधि केवल प्रतिभाशाली बालकों हेतु प्रभावी है, यानी कि जो मंद बुद्धि के बालक हैं उनके लिए यह विधि उपयोगी नहीं है। और दूसरा है, यह विधि प्राथमिक स्तर की कक्षाओं हेतु उपयोगी नहीं है। यह विधि जो छोटे क्लास हैं उनके के लिए उपयोगी नहीं है। और तीसरा जो है पॉइंट वो है, कभी कभी गलत समस्या का चुनाव कर लिए जाने पर हानि की संभावना रहती है, क्योंकि इसमें समस्या का समाधान करना है उसका चुनाव करके, तो अगर हम गलत समस्या का चुनाव कर लेंगे तो हमें हानि ही होगी। तो कभी कभी गलत समस्या का चुनाव कर लिए जाने पर हानि की संभावना रहती है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है, इस विधि में अधिक श्रम तथा समय लगता है। यह विधि जो है इसमें अधिक श्रम तथा समय लगता है। तो ये समस्या समाधान विधि आज हम लोगों ने जाना और आप लोगों को आई होप इस क्लियर हुआ होगा। और ये आप लोग के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप इसको बहुत केयरफुली और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आप ध्यान से नोट्स बनाइएगा। मैंने ये नोट्स आपके इस पे बना दिया अपने वाइट बोर्ड पे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप अच्छे तरीके से इसको तैयार ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जो भी हमारी आने वाली सूचनाएं हैं वो समय पर मिलती रहें। और अगर आपका कोई सुझाव है या कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें ज़रूर बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।